बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, हुआ ये सीन है कि कल आप लोगों ने इशरतुल इबाद खान वाली वीडियो देखी, शायद सुबह मैंने बनाई थी नकवी रिपोर्ट्स पे। और इस वक्त कुछ खबरें हैं जो मैं आपको दूंगा, तज्जिया भी करूंगा ज़ाहिर है। एक तो इशरतुल इबाद खान साहब के हवाले से जो पब्लिक का एक ओपिनियन आ रहा है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप अलिफ को ले आए, बे को ले आए, पे को ले आए, ठीक है, जो बानी है ना, जाहिर है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और पब्लिक के अंदर जो जिसका एक क्रेज है अल्ताफ हुसैन का, वो जाहिर है ख़त्म नहीं किया जा सकता, भले से आप कितनी भी कदगाने लगा दें, ठीक है। अवाम ने ये सेटअप भी मुस्तरद कर दिया। अब क्यों इशरतुल इबाद खान को भी मुस्तरद कर रही है अवाम? क्यों कर रही है? उन्होंने तो ऐसी कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने तो किसी किस्म की कोई फजूल किस्म की बात नहीं की, ठीक है ना। मसला ये, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला हिसाब किताब है। इसलिए अवाम अब किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे नहीं भाई, जो है ना वही है, उसी को हकीकत माने और उसको आने दें, ठीक है। ये सब चीजें, जैसे अब मैं तो कह रहा हूं एनआईसी CNIC जारी करवाइए, पासपोर्ट जारी करवाइए, देखते कैसे नहीं आते। नहीं आएंगे तो मैं ही खिलाफ सबसे पहले बात करूंगा ना, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम जिसके हक में बात करें फिर वो नहीं आए तो फिर हम बात करेंगे, आई समझ। तो अल्ताफ हुसैन तो कब से कह रहे हैं, डेली डेली बात कर रहे हैं कि भाई मुझे आने दो, आने दो, आने दो। क्यों नहीं आने दिया जा रहा? डर और खौफ? नहीं, एक काम करो, इसकी जगह ये ले आओ। अबे भाई, आपने जो है ना, मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आम के पेड़ पे कद्दू लगाने की कोशिश जब आप करेंगे तो वो नहीं लगेगा कभी भी, सवाल ही नहीं पैदा होगा ना। फजूल मिसाल दी लेकिन दे दी, ये कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं मेरा। तो मकसद यही है कि आप अल्ताफ हुसैन का ऑल्टरनेट नहीं है कोई भी, ठीक है। भुट्टो का ऑल्टरनेट उसकी बेटी थी, उसकी बेटी का ऑल्टरनेट उसके जो है वो हस्बैंड, ठीक है। उसका ऑल्टरनेट कौन है? उसकी औलाद है। नवाज शरीफ का जो है वो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ का कौन है? मरियम है, और दीगर कजन्स वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन अल्ताफ हुसैन का कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप कैसे कर दें? पब्लिक मानने को ही तैयार नहीं है ना, ठीक है। ये वजूहत हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग मानेंगे ये बात? इशरतुल इबाद खान साहब के, चलो ठीक है, उनके रिस्पेक्ट लगे, लेकिन इन सब की इज्जत थी जब तक वहां थे। इशरतुल इबाद खान के खिलाफ जाहिर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया अभी फिलहाल जो मेरी नॉलेज में। लेकिन ये कि बाकी जिन्होंने जो कोई भी कारनामे किए तो नुकसान पहुंचाया है ना, तो कैसे कोई पब्लिक, अब 10 साल से इनको भुगत रही थी, कुछ नहीं हुआ, अब उस तरफ जाएगी पब्लिक, तो पब्लिक तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। हाँ, अगर ये कि इन जस्ट इन केस अल्ताफ हुसैन साहब का पक्का हो गया कि उनको आना ही नहीं है, तो फिर शायद उधर चले जाएं। क्या चलो क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, 14 साल पहला गवर्नर महाजिर जो 14 साल टिक गया इस सिस्टम में, करप्ट सिस्टम में, ठीक है। वरना क्या है, आफाक अहमद है बेस्ट ऑप्शन सबके लिए। अगर अल्ताफ हुसैन नहीं है, तय कर लिया कि उन्होंने उनको आने ही नहीं देना है और उनका कोई भी नाम लेवा छोड़ना ही नहीं है, तो फिर लोग जाएंगे आफाक अहमद के पास, ठीक है। अब मैं आपको खबर देता हूं, बहुत बड़ी खबर। बड़ी खबर तो ये कि भाई आ रहे हैं, ये बात इसकी हवा चल रही है। मैंने आपसे कहा था नवंबर, ठीक है, नवंबर तक जो है वो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब पीपले पटवारी, इनकी सही वाली जो है क्लास हुई है, इनकी सही वाली जो है ना, अब इन्होंने काम करना है। आप देखें, आप मुराद अली शाह का आपने इंटरव्यू देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मतलब होता है वर्बली, वैसे होता तो वर्बली है, लेकिन ये क्या ऐसे चलते सर 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 ये जवाब वो जवाब। उसमें इन्होंने क्या कहा है, जब अयाज लतीफ पलीजो कह रहे हैं कि भाई हम डंडा चलाओगे नहीं बनने देंगे, ये कर दोगे नहीं बनने देंगे, और कत्लो गारतगरी की धमकियां भी दी हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर यानी तलवारें चलेंगी, खून खराबा। तो इन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक झोल आया बड़ा टाइट वाला, कि ऐसा लगा कि ऊपर से खुराक दी गई है कि आपने मानना है जो बात। दो ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मानेगी तो कराची छोड़ के किसी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएंगे, ठीक है, कराची से हट जाएंगे, मीरपुर खास से, सक्कर से, हैदराबाद से, रोड़ी से चले जाएंगे ये लोग, ये चले जाएंगे गढ़ी खुदाबख्श, लाड़काने,
और बदीन ठट्टा इन जगहों पे चले जाएंगे। अबे भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर जाहिर है कि काम ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम पंजाब से क्यों कंपटीशन कर रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं कराची को या सिंध को? क्योंकि वहां काम हो रहा है। अब उसी चीज को जब डिवीजन होगा, लाइबिलिटीज जो है हर बंदे के अंदर बढ़ जाएंगी, तो फिर जाहिर है काम ज्यादा होगा। इंतजामी यूनिट जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, कंपनी उतनी अच्छी चलेगी ना। नहीं, एक मैनेजर लगाया हुआ टावल की फैक्ट्री में, वो मैनेजिंग का काम भी कर रहा है, वो टावल को जाके उसमें वो कपड़े को भी लगा रहा है, फिर कलर भी बना रहा है, उसको फिर सारा जो उसका प्रोसेसिंग है वो भी कर रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट का डंडा चल रहा है, क्योंकि डंडे से चलने वाली हम कौम है, और उसके बगैर हम लोग नहीं चल सकते। जब तक हमारे ऊपर जो डंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान की कौम नहीं सुधरेगी और ना ही हमारे ये सियासतदान सुधरेंगे। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम हो रहा है, लोगों को समझाएं, एजुकेट करें, बजाय इसके कि छोटे छोटे चपड़गंजू उठ उठ के जो वो फसादी वीडियोस बना रहे हैं। सिंध के भी बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये अच्छा है, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए ताकि सब चीजें दस्तरस में हो, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूं। ठीक है ना, उससे लोगों को फायदा है। अब पीपलों को फायदा नहीं होगा, आवाम को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जुल्फकार भुट्टो से लेके आज तक देख लें, ये कभी भी आवाम के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान से इनको कोई प्यार नहीं है। पाकिस्तान रहता है, रहे, नहीं रहता है, भाड़ में जाए इन लोगों की नजर में। ठीक है, तो वो अपनी जेबें देखते, मेरे अकाउंट में कितने आ गए, मुकाबले कर रहे हैं शर्जील मेमन मुराद अली शाह से, वो मेरे पास इतने हो गए, वो उधर से वो कर रहे हैं। मतलब ये पैसे जमा करने की जो है मुकाबले चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्या करेंगे इतनी जायदाद का यार? मैं तो कभी एक आम आदमी होते हुए सोचता हूं, यार मेरे पास अगर गलती से 2000 गज का बंगला आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इतने बड़े घर का? सही है, तो मतलब एक आम आदमी की सोच ये होती है कि बस इतना हो, मैं उसको संभाल सकूं। लेकिन इन लोगों की हिरस हवस खत्म ही नहीं हो रही है। खप्पे खप्पे करते करते पूरा मुल्क खा गए, सिंध को डुबा दिया इन्होंने, आज तक कोई काम नहीं हुआ। अब पंजाब में भी है, नवाज शरीफ साहब एक जमाने में कहते थे कि मैं तो सूबों के हक में हूं, अब कह रहे हैं सूबे नहीं बनने देंगे। अबे भाई, सारा का सारा इजारादारी का है कि बस लोगों को, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ये कि खा जाएं, अपनी जेबें भर लें, बस ये है इनका। ये कुछ नहीं, बड़े इनको मजे आ रहे हैं। वो एक मेयर है, वो कभी जो है वो साहिवाल में खड़ी होकर तकरीरें कर रही हैं साहिबा, कभी जो है वो उधर कश्मीर में चली जाती है, कभी कहीं कभी कहीं। अबे भाई, हर एक का चीफ मिनिस्टर अलग अलग हो, उसके पास 3 शहर हो, 3 शहर का वो एक चीफ मिनिस्टर हो, उसी का गवर्नर हो, उसी के तीनों के अलग अलग मेयर हो। ठीक है, और फिर उनको दिए जाए, भाई ये लो 100 रुपए तुम्हारे, 100 रुपए तुम्हारे, 100 रुपए तुम्हारे। ठीक है ना, असल में तो औकात यही है, ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी चले। ठीक, इस तरीके से काम होगा कि हाँ भाई चेक एंड बैलेंस हो। अब वो कहे नहीं भाई क्या है, हाँ वो जवाब आ रहा है, वो फलाना उस पर काम हो रहा था, वो बंदा हज पे चला गया है, वो बंदा बीमार हो गया है, ठीक है, वो फलाने को जो है वो कान बह रहे हैं, ये सब चीजें, ये कुछ चीजें यार। ज्यादा लोग होंगे तो जराइम कम होंगे, लूट मार कम होगी। ठीक है, जबकि क्या है, कादिर मक्सी साहब कह रहे हैं लूट मार ज्यादा बढ़ जाएगी। अबे कम ऑन यार, क्या हो गया? अभी लूट मार नहीं हो रही। मक्सी साहब, आपका पूरा, आपका अपना जहां पर आप रहते हो उस शहर की वाट लग गई है। कोई एक सिंध का एक शहर बता दें कि जो माजी के कराची जैसा हो या अभी के लाहौर के जैसा हो। आज तक सिंध के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई है यार। अब तो उठो, साथ दो, फौज का साथ दो, एस्टेब्लिशमेंट अच्छा काम कर रही है, आपके मतलब का काम कर रही है। आपको आज तक तो कोई वजारत नहीं मिली, अब वजारत मिल सकती है, अवेल करो उस चीज को। आप कहते हैं ना करप्शन से पाक, आप करप्शन नहीं करना। ठीक है, हमें आप पे भरोसा है, आप करप्शन नहीं करोगे। आप, हो सकता है कि आप कल के वजीर आजम बन जाओ, अच्छा काम करोगे तो, अयाज लतीफ अली जो या मुश्ताक सरकी खड़े हो जाए। ठीक है ना, तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी थोड़ी है कि बस वही मुंह वही बीचे हम लोग देखे जाएं। हो सकता है मुश्ताक सरकी जो है वो बन जाए वजीर आजम पाकिस्तान, अयाज लतीफ अली जो साहब बन जाए, वो डिजर्व भी करता है, उसका मुंह भी वजीर आजम जैसा है, होना चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा डॉक्टर टाइप का आदमी ना। लेकिन अब ये डॉक्टर जो कादिर मक्सी साहब है, हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है इशरतुल लिबाद, हो सकता है अल्ताफ हुसैन वजीर आजम बन जाए। और अल्ताफ हुसैन वजीर आजम बन गए। पीपले, पटवारी और ये सारे टोलवे जो है ना, अलहदा कौमी मूवमेंट सारे कल्टी हो जाएंगे।